सलामकुम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक से टॉपिक है हमारा। और उसमें हम सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्लास 9 में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में तो नहीं होता, बट सेकेंड ईयर में यूज़ होता है तो बच्चा परेशान होता है जब इंटीग्रेशन वगैरह में होता है। बट नाइन्थ के लिए भी बड़ा बेसिक टॉपिक है। लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब एक फॉर्म लॉग की होगी एंड सेकंड फॉर्म जो होगी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो जिसमें पावर्स आ रही होती हैं, एक्सपोनेंट्स आ रहे होते हैं, और उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, तो उस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। जैसे मैं इसकी लिखूंगा फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81। तो हम यहाँ पे बस एक छोटा सा मेथड सीखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कैसे किसी भी लॉग की फॉर्म को कन्वर्ट किया जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या एक्सपोनेंशियल की फॉर्म को लॉग की फॉर्म में। इससे काम बड़ा आसान हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिक्र करेंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल में ई अगर आ रहा हो तो क्या होता है। तो फिलहाल मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें लॉग की फॉर्म है। तो लॉग की फॉर्म में ना जो बेस होती है वो हमेशा होती है लॉग के पास यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड बेस। इसको हम कहते हैं बेस। अब इस बेस में बेस की जो एक्सपोनेंट होती है वो हमेशा इज इक्वल्स टू के बाहर होती है। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल जो भी आपके पास एक्सपोनेंट होगी वैल्यू, वो हमेशा इज इक्वल्स टू के बाद होगी। सो दिस वन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट की वैल्यू है हमारी। और लास्ट चीज है रिजल्ट। दिस इज रिजल्ट। जब भी कोई सॉल्यूशन करके आंसर आता है वो रिजल्ट हम यहाँ लिख रहे होते हैं लॉग में। ठीक है। अब अगर इसी को सेटल डाउन करें, सबसे पहले आपको पता है बेस, इसका जो मेथड होता है वो ये होता है बेस, और एक्सपोनेंट हमारे पास टॉप पे जाता है, और बेस और एक्सपोनेंट को सॉल्व करके जो आता है वो आंसर आता है जो आता है इज इक्वल्स टू के बाद, विच इज कॉल्ड रिजल्ट। तो बस हम इसी सीक्वेंस पे अगर हम लॉग की फॉर्म को देखेंगे तो कन्वर्ट कर देंगे अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस इज 3, एक्सपोनेंट इज 4 एंड आंसर इज 81। तो ये इस तरह आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें रिवर्स करना हो, कोई क्वेश्चन और चेंज करके, मैं ले लेता हूँ लॉग बेस ई और 4 इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास, आपको पता है कि हमारे पास बेस ई है इसमें, और पावर एक्सपोनेंट मतलब एक्स हो जाएगी इज इक्वल्स टू 4। तो बड़ा सिंपली कन्वर्ट हो गया ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग से। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आप सोचोगे कि इसको कैसे कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, पर वहाँ पे हम हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन होगा लॉग। अच्छा, अब जैसे हमारे पास कंडीशन दी हुई है एल एन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई। वहाँ पर परेशान हो गए, इसमें कोई लॉग है ही नहीं। ये एलन क्या है? अब एलन बेसिकली होता ये है ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या होती है, ई। ठीक है, इसका मतलब है बेस ई है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ई की पावर y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो हमारा काम हो जाएगा। एल एन भी अगर गिवन हो तो उस तरह हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल की हेल्प से वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको एक्स सेलेक्ट करना हो तो प्लस वन उधर जाके -1 हो जाएगा। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना था आज, जिसमें हमने सीखना था कि हाउ टू कन्वर्ट लॉग फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल इनटू लॉग। तो एक्सपोनेंशियल अगर सिर्फ एल एन आ जाए तो उसका मतलब है बेस ऑलरेडी ई है, उसमें मेंशन नहीं करते, और कॉमन लॉग ये नेचुरल लॉग कहलाती है।